Assalamu alaikum. There are 10 things that require zero talent to be incorporated as one's personality traits. अगर हम इन 10 चीज़ों को अपनी शख्सियत में शामिल कर लें, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें मिनहासल कौम, तो हमारी काफ़ी चीज़ें एक पॉजिटिव डगर पर चलना स्टार्ट हो जाएंगी. नंबर 1, बीइंग ऑन टाइम. वक्त की पाबंदी करना. वक्त की पाबंदी आपको पता है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है हमारे माशरे से. कोई भी चीज़ हो, शादी के फंक्शन की तो मैं बात ही नहीं करता, राइट. इसके अलावा भी हम जब भी कोई कमिटमेंट करते हैं तो हम वक्त की पाबंदी नहीं करते. लेट होना हमारा शेवा बन चुका है और जो जितना लेट आता है उसे उतना वीआईपी कंसिडर किया जाता है. तो ये एक ऐसी आदत बन चुकी है हमारे माशरे की जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा. आप देख लीजिए, हर काम अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं किया जा रहा. 2 बजे का टाइम दिया है तो 4 बजे नॉर्मल है और कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं करता कि सॉरी मैं लेट हो गया, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से. कभी कभी हो भी जाता है लेकिन एक्सक्यूज़ करने को कोई तैयार नहीं है. बल्कि बड़ा फ़ख्र समझा जाता है कि जी हमने जो टाइम दिया है हम उससे 2 घंटे 4 घंटे लेट हैं. इसके अलावा मेकिंग एन एफर्ट. हम एफर्ट नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और हम इसी इंतज़ार में होते हैं कि बस जो कुछ होगा, जो कुछ किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा. एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है. हरकत में बरकत होती है. हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, हम सही नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. इसके बाद आता है बीइंग हाई एनर्जी. बीइंग हाई एनर्जी मीन्स कि आप हर वक्त एक अच्छी एनर्जी जो है अपने अंदर जमा करके रखें. ये एनर्जी आपको बहुत कुछ करने पर माइल करती है. अच्छे काम करने पर, अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ करने पर. हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है. हम उन सलाहियतों को जो नेमत की सूरत में हमारे अंदर हैं, हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी हमेशा लो होती है. हम हमेशा डरे सहमे घबराए हुए रहते हैं, हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता. तो अपनी जो एक अंदर आपकी एक एनर्जी है उसे रेज कीजिए ताकि आप हर किस्म का काम या जो भी आपके जहन में आइडियाज़ हैं या जो कुछ आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो आप कर पाएँ. अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे. आपको जो जिस तरह से कहेगा तो आप थक हार मान के बैठ जाएंगे. तो अपनी एनर्जी को हाई कीजिए, इसे रेज कीजिए. हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड ही असल में हर चीज़ में मैटर करता है. अगर आपका एक बसपत रवैया है, अगर आप हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी राहें खोलना जो है वो शुरू कर देते हैं. आप एक मुस्बत सोच के साथ, एक मुस्बत रवैये के साथ जिस भी रास्ते पर चल निकलें तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं. इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड हर ज़िंदगी के हर मामले में आपकी मदद करता है, आपको पुश करता है, राइट. तो पॉजिटिव एटीट्यूड, एक मुस्बत रवैया हर पहलू में, ज़िंदगी के हर पहलू के लिए रखना बड़ा ज़रूरी है. फिर आ जाता है बीइंग पैशनेट. बीइंग पैशनेट मीन्स पैशन, एक जज्बे के साथ काम करना. जब भी आपके अंदर कोई जज्बा होगा, लगन होगी किसी काम को करने की, तो वो आप कर जाएंगे. तो इस जज्बे को, इस लगन को कभी भी मांद ना पड़ने दें. यूजिंग गुड बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है असल में कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं. अगेन बॉडी लैंग्वेज ही आपकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो है वो जाहिर कर देती है. तो हमेशा अच्छी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए, मुस्कुरा कर बात कीजिए, अपने जेस्चर्स से, अपने फेस एक्सप्रेशन से हमेशा आप एक अच्छे, एक पॉजिटिव इंसान नज़र आने चाहिए. बीइंग कोचेबल, बीइंग टीचेबल. मसला ये है सबसे बड़ा कि हम कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं, हम कोचिंग लेने को तैयार नहीं हैं,
हमें अगर कोई कुछ बता दे तो हम उससे बड़े उस्ताद बन के उसे मिलते हैं, नहीं मुझे ज़्यादा पता है, राइट। या आप समझते हैं मुझे सब कुछ पता है और बस जो पढ़ लिया ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा खुद को ओपन रखिए नई चीज़ें, नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजीज सीखने के लिए। कहीं से आपको कुछ भी नई बात मिल सकती है, आपकी जो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप ये मत सोचिए कि यार ये शख्स मुझे क्या सिखाएगा या मैं इस वाक़ये से क्या सीख सकता हूँ। आप हर ज़िंदगी की हर चीज़ से, इस दुनिया की हर ऑब्जर्वेशन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एक 5 साल के बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एक ऐसे शख्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा। ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी हैं तो आप आपको आप अक्ल कुल हो गए और आपको सब कुछ पता है। तो ऑलवेज बी कोचेबल, डूइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा माइल आप जाने के लिए हमेशा तैयार रहें। जो भी काम आपको दिया जाए आप उससे कुछ ज़्यादा करके दिखाएं। आप वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं ना कि अपना दर्जन जो है वो 13 का कर लो, तो कुछ ज़्यादा करें, कुछ ज़्यादा दें, राइट। तो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा करने से, थोड़ा सा ज़्यादा देने से अल्लाह ताला भी आपको उसी तरह से नवाजता है, वो आपको ज़्यादा देता है। आपकी इज्जत ज़्यादा होती है, आपके कारोबार में बरकत होती है, आपकी ज़िंदगी में बरकत होती है जब आप दूसरों के लिए थोड़ा ज़्यादा करते हैं। बीइंग प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहिए। कहते हैं ना जी मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मेरी किस्मत ख़राब है, राइट। एक मौका मिल जाए, यकीन मानिए मौके रोज़ाना आपके सामने से गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप तैयार नहीं होते। वो कहते हैं ना, लक हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। जब आप तैयार होंगे तो आप जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करने की पोजीशन में होंगे। जब आप तैयार ही नहीं हैं तो कितने मौके आपके सामने से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, ठीक। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, अगेन बहुत बड़ा मसला है। वर्क एथिक हमारा बिल्कुल ज़मीन के साथ लग चुका है। हम काम करते हैं तो हम एहसान कर रहे होते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप खुद पर एहसान कर रहे हैं, राइट। तो वर्क एथिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके अखलाकियात, आपके काम करने का तरीका, आपका अपने कलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बर्ताव, राइट। और आप कितनी मेहनत के साथ काम करते हैं, आप अपने काम के साथ कितने सिंसियर हैं, ये सारी चीज़ें वर्क एथिक में शामिल हैं। तो आप इन सब चीज़ों पर काम कीजिए, तो अपने वर्क एथिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आपका वर्क एथिक स्ट्रांग हो जाता है तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर जाने जाते हैं और फिर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आपके साथ काम करके उन्हें मज़ा आता है, राइट। और वो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, वो आप खुद ही अपने लिए काम कर रहे होते हैं, आप असल में खुद को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों पर काम कीजिए। ये वो चीज़ें हैं जिन पर अगेन कोई ख़ास टैलेंट नहीं चाहिए, कोई टका नहीं, कोई रुपया नहीं लगेगा आपका, लेकिन आपकी ज़िंदगी और आपसे जुड़े दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया।